नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज हम बात करेंगे आयामों की। आपने सुना ही होगा, विज्ञान के अनुसार 4 आयाम होते हैं, लेकिन पुराण कहते हैं कि 10 आयाम होते हैं और हमारे वेद कहते हैं 64 आयाम होते हैं और विज्ञान कहता है कि 4 आयाम होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है रहस्य। आपने भौतिक और गणित विज्ञान में आयाम अर्थात डायमेंशन के बारे में पढ़ा ही होगा। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 10, एम थ्योरी के अनुसार 11 और बोजोनिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 26 आयाम होते हैं। आयाम को इंग्लिश में डायमेंशन कहा जाता है। आयाम का संबंध हम दिशा से लगा सकते हैं। आओ जानते हैं कि क्या है आयाम और इसके बारे में कुछ जानकारी जानने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में 10 आयाम हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमारा ब्रह्मांड त्रिआयामी है। पहला आयाम है ऊपर और नीचे, दूसरा आयाम है दाएं और बाएं, तीसरा है आगे और पीछे, इसे ही 3D कहते हैं। एक चौथा आयाम भी है जिसे समय कहते हैं। समय को आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। हम इसमें पीछे नहीं जा सकते। हमारा यह संपूर्ण ब्रह्मांड इन 4 आयामों पर ही आधारित है। मूल रूप से पहला आयाम एक बिंदु या शून्य है, दूसरा आगे पीछे दाएं बाएं है, तीसरा ऊपर नीचे, चौथा समय है जिसमें हम अभी चल रहे हैं। बाकी आयाम परिकल्पना है जिसे वैज्ञानिकों ने बताया है। हो सकता है कि किसी अन्य ब्रह्मांड या ब्रह्मांडों में 5वां, 6वां, 7वां या इससे भी अधिक आयाम हो। पुराणों के अनुसार जानते हैं, हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार 3 लोक हैं, कृतक, त्रिलोक्य, कृतक। त्रिलोक्य के 3 भाग हैं, भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक। दूसरा महलोक, कृतक और अकृतक के लोक के बीच स्थित है महलोक, जिसे जनशून्य कहते हैं। तीसरा है अकृतक, त्रिलोक्य, कृतक और महलोक के बाद जनतप और सत्यलोक, तीनों अकृतक लोक कहलाते हैं। उपयुक्त आयामों का नियम सिर्फ कृतक त्रिलोक्य पर ही लागू होता है, अन्य लोकों पर नहीं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूलोक, भुवनलोक, स्वर्गलोक हमारी त्रिआयामी सृष्टि में ही निवास करते हैं। चौथा आयाम वह समय है। 5वें आयाम को ब्रह्म आयाम कहा गया है। इसी आयाम में ब्रह्मा निवास करते हैं। इसी आयाम से कई तरह के ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। यहाँ का समय अलग है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। यह स्थान 4 आयामों के बराबर है। इसके बाद आगे 6ठे आयाम में महाविष्णु निवास करते हैं। महाविष्णु के भी 3 भाग है, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु। इसमें कारणोदकशाही अर्थात महाविष्णु तत्वादि का निर्माण करते हैं, जिससे इस 5 आयामों का निर्माण होता है। इसे ही महत कहा जाता है और जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड है तथा प्रत्येक शास चक्र के साथ ब्रह्मांड प्रकट तथा विनष्ट होते रहते हैं। दूसरे गर्भोदकशाही विष्णु से ही ब्रह्मा का जन्म होता है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट करके उनमें जीवन प्रदान करते हैं तथा जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनके बाद तीसरे हैं शिरोदकशाही विष्णु, जो हमारी सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में विलीन है। शिरोदकशाही विष्णु जो हमारी सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में विलीन है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो कशिरोधक विष्णु को महसूस करते हैं। जब हम इसका ज्ञान पा लेते हैं तो हम भौतिक माया से बाहर आ जाते हैं। इसी से हम परमात्मा को महसूस करते हैं। जब व्यक्ति ध्यान की परम अवस्था में होता है तब इन्हें या इस आयाम को महसूस कर सकता है। इसके बाद नंबर आता है 7वें आयाम का, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ज्योति, जैसे सूर्य की ज्योति होती है। इसी आयाम में समाया है वह तत्व ज्ञान जिसकी मदद से मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसके बाद है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप विराजमान है। उनका कार्य ही इन 7 आयामों का संतुलन बनाना है। इसलिए सिद्ध योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं,
क्योंकि हर योगी वही जाना चाहता है। उसके बाद है नौवां आयाम, जिसे पुराणों में बैकुंठ कहा गया है। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इस आयाम में समा जाना। हर आयाम इसी से बना है। यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। मोक्ष की प्राप्ति हर आत्मा शून्य में लीन होकर इसी आयाम में लीन हो जाती है। अगला आयाम आता है 10वां आयाम, जिससे अनंत कहा गया है। हमने आपको ऊपर पॉइंट में बताया था कि अनंत से ही महत और महत से ही अंधकार, अंधकार से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है। यह अनंत ही परम सत्ता परमेश्वर अर्थात परमात्मा, ईश्वर या ब्रह्म है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी ब्रह्म से हुई है और संपूर्ण जगत ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित इस ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। यह एक जगह प्रकाश रूप में स्थित रहकर भी सर्वत्र व्याप्त है। यही सनातन सत्य है, जिसमें वेदों के अनुसार 64 प्रकार के आयाम समाये हुए हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।